हिमाचल प्रदेश में भी है मां वैष्णो देवी का दरबार। क्या आप अवगत हैं राजधानी शिमला की इस गुफा से? पिंडी रूप में विराजमान है मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और महाकाली। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। साल में 3 बार बदलती है ये गुफा अपना प्रारूप। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं हूं किशन ठाकुर अपने सहयोगी रोहित कपूर के साथ। और बात करें राजधानी शिमला की, तो राजधानी शिमला के विभिन्न शक्तिपीठ आकर्षण का केंद्र हैं। पर्यटकों सहित स्थानीय लोग भी यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम संकट मोचन मंदिर के समीप मां वैष्णो देवी की गुफा में। आइए आपको दर्शन करवाते हैं महामाई के। हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। देवभूमि हिमाचल में विश्व विख्यात शक्तिपीठों के दर्शन के लिए देश के कोने कोने और विदेशों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो देश और विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं और यहां की सुंदर वादियों और स्वच्छ वातावरण का लुत्फ उठाते हैं। वहीं शिमला में कई प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। शिमला के संकट मोचन मंदिर के समीप मां वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान है। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इस धार्मिक स्थल के बारे में, मां के सुंदर और मनमोहक रूप के बारे में, हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। मंदिर के मुख्य पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गुरु स्वामी को मां ने स्वप्न में कई बार दर्शन दिए और उनकी यहाँ होने की संकेत दिए। स्वप्न को सत्य मानकर स्वामी जी ने प्रदेश सरकार से इस जगह पर खुदाई करने की अनुमति ली और खुदाई के दौरान यहाँ मां की 3 पिंडियां मिली, जो मां सरस्वती, मां काली और मां लक्ष्मी का रूप है। संकट मोचन मंदिर के समीप ही नेशनल हाईवे 5 के बिल्कुल समीप ही मां वैष्णो देवी की गुफा स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि मां के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, मां उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। साथ ही मंदिर पुजारी के अनुसार जो श्रद्धालु कटरा स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार में नहीं जा पाते, वो यहां आकर मां का आशीर्वाद ले सकते हैं। यहां भी मां के अविस्मरणीय मनमोहक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम मौजूद हैं श्री वैष्णो देवी गुफा नजदीक संकट मोचन मंदिर के समीप। जी हाँ, अगर आप भी महामाई के चरणों में अपनी अरदास लेकर आना चाहते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आना चाहते हैं, तो राजधानी शिमला में ये गुफा आपके लिए बनी है। जी हाँ, कहा जाता है कि माँ जिसे बुलावा भेजती है वही यहाँ तक पहुँचता है। क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। राजधानी शिमला में स्थित मां वैष्णो देवी का दरबार भी मां के कटरा के दरबार से मिलता जुलता है। मां की गुफा में प्रवेश करते ही ठंडी हवाएं और शीतल जल आपका स्वागत करते हैं। साथ ही गुफा के भीतर जाते ही मन जो शांति मिलती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हिमाचल दस्तक टीवी से बात करते हुए मां का आशीर्वाद प्रदान करने आए श्रद्धालुओं ने मंदिर की अविस्मरणीय शक्ति और अपने विचारों को साझा किया। यहाँ पे माता के दर्शन हो सकते हैं, तो ये स्वयं कहते हैं जो वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, वो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं अपना, अगर किसी की कोई मन्नत है तो। ये तो मुझे बहुत श्रद्धा, सच्ची में बहुत श्रद्धा होती है, बहुत आनंद आया। मतलब नीचे तक आते हुए लग रहा था नहीं जाए ना जाए, लेकिन बुलावा आया था माँ का तो हम आए। मंदिर वगैरह बनाओ तो उनको सपनों में आया, तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ पे खुदाई स्टार्ट कराई। तो यहाँ पे जब उन्होंने खुदाई स्टार्ट करवाई, जो उन्होंने ब्लास्ट वगैरह करके खुदाई स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे 3 पत्थर मिले जो कि हैं माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली जी। तो वो तीनों की स्थापना होगी। यहाँ पे हम मुकुट और आंखें अलग से लगाई हैं, बट वो जो रंग है, काला रंग है उस पत्थर का, वो ओरिजिनली है, उसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं करी गई। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा पंडित जी ने हमें एक और चीज़ बताई है कि जिनका वैष्णो देवी का ट्रिप कैंसिल हो रहा है जो जम्मू एंड कश्मीर में, तो
उनके लिए ये भी एक वैष्णो देवी का ही मंदिर है, वो लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, बट फिर भी हम यहाँ पे आ गए। तो शायद से माता ने ही बुलाया होगा हमें यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन अंदर जाके काफ़ी शांत आपको महसूस होगा, काफ़ी हल्का फील करेंगे। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी ने मां की महिमा और मंदिर से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। माँ काली, माँ लक्ष्मी और ये माँ सरस्वती, ये तीनों जो हैं प्राकृतिक रूप से हैं। यहाँ हमारे गुरुजी महाराज महामंडलेश्वर स्वामी बालगी अर्जुनपुर जी हरिद्वार के हैं। ये इनका अपना आश्रम है हरिद्वार में, सप्तऋषि रोड पे, श्री तुलसी मानस मंदिर के नाम से। इनको कई बार दृष्टांत हुआ, सपना हुआ माता रानी का हरिद्वार में, शिमला में। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस पहाड़ी की खुदाई करवाई, ब्लास्टिंग करके सारा तोड़ा गया। ये उसी ब्लास्टिंग में पत्थरों के साथ निकली हैं बाहर, फिर ये सब जगह बनाकर दोबारा इनको स्थापित किया गया। केवल आंखें और मुकुट लगाई गई है, बाकी जो बनावट है, रंग है, ये मूल रूप में है माँ का। तीनों जब एक साथ होती हैं जिन्हें वैष्णो देवी कहा जाता है। वही दर्शन है जम्मू वाली माता की, जैसे जम्मू में तीनों देवियां हैं, वही दर्शन यहाँ भी हुक्म के बिना दर्शन नहीं होता है। जिन यात्रियों की वहाँ जाने की बहुत इच्छा रहती है, किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं या उनका टिकट कैंसिल हो गया, जैसे भी है कोई न कोई विघ्न आ गया, तो उस माध्यम ये आके इस बीच में यहाँ आके दर्शन करते हैं अचानक। इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया है अभी। पंडित जी, मान्यताओं की बात करें तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो है श्रद्धालु हाँ आते हैं। बहुतों की मन इच्छाएं पूरी होती है। जो इनकी इच्छा पूरी होती है वो जैसे भक्ते हैं, छत्र सब चढ़ाए हुए हैं लोगों ने, ये सब छत्र ले आके चढ़ाते हैं। बड़ी बड़ी मान्यताएं पूरी होती है, फिर दोबारा आकर दर्शन करते हैं और बताते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हुई है, इसकी वजह से हम ये छत्र चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, चुन्नी चढ़ा रहे हैं। जिनकी जो इच्छा होती है वो ले आकर यहाँ अर्पित करते हैं। माता के महत्व के बारे में कुछ जानकारी? महत्व यही है कि शक्ति है, वही दर्शन है, वही जैसे जम्मू में जो महत्व है वही महत्व यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ भी बिना बुलाए नहीं दर्शन हो पाता। कई ऐसे यात्री हमने देखे कि वो वापस बीच से ही चले जाते हैं, या तो उनके मन में भय हो जाता है या जो भी है। क्योंकि महत्व ये है कि गुरु जी को जब दृष्टांत हुआ, उसके बाद गुरु जी ने जब खुदाई शुरू कराई तो बहुत लोगों ने कहा कि क्या है क्या नहीं। जब मिल गई तो फिर लोगों के दर्शन आना जाना शुरू हो गया। और तीनों के महत्व में यह है कि रंग और रूप अलग अलग है माता रानियों के। इसी से इनकी पहचान हुई है कि ये माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। थोड़ा पंडित जी विस्तार से बताएंगे किस तरीके से पहचान जो है माँ की? ये पहचान इनका जो है रूप अलग अलग है। माँ काली का जो बनावट है, रंग है, वो अलग है। लक्ष्मी जी का जो बनावट है, रंग है, रूप है, वो अलग है। सरस्वती जी का जो बनावट है, रंग है, वो अलग है। तीनों में आकार में भी फर्क है और बनावट में भी फर्क है। इसी से इनकी पहचान हुई है। और ये पहचान हमारे गुरुजी ने कराई है। उनको ये सब दृष्टांत होता कि माँ काली की पिंडी ऐसी है, माँ लक्ष्मी की पिंडी ऐसी है, माँ सरस्वती की पिंडी ऐसी है। जी पंडित जी, अगर व्रतों की बात करें, बहुत से लोग व्रत रखते हैं माता रानी को खुश करने के लिए, अपनी मनोकामना को लेकर और कई अपनी खुशी को लेकर। तो माँ के व्रत किस प्रकार से रखे जाते हैं? माँ के व्रत जो है नवरात्रों में रखे जाते हैं। कोई पहला रखता है, कोई छठा रखता है, कोई अष्टमी के दिन रखता है, कोई पहला दूसरा रखता है। अपने इच्छा अनुसार, अपने शरीर की शक्ति के अनुसार जो रखते हैं। कई हैं कि 9 व्रत रखते हैं। तो जिनकी जैसी इच्छा हो शारीरिक अनुसार वो रख सकते हैं। ऐसा कोई मान्यता विशेषकर नहीं है इसमें। माँ के बारे में अगर जाने की, जैसे बजरंग बली जी हैं, उन्हें प्रिय जो नाम है वो राम का है। माता रानी को अगर प्रसन्न करना चाहे कोई भक्त, तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं या ऐसी कौन सी चीज? माता रानी को सबसे ज्यादा नारियल और चुन्नी पसंद है और शेरावाली हैं। इनको यही सब चीजें ज्यादा चढ़ती हैं, इससे प्रश्न होती हैं। इनका अपना मूल मंत्र है, वो सब लोग जाप करते हैं, इससे प्रश्न। वैष्णो देवी मंदिर के साथ ही हनुमान जी को समर्पित मंदिर संकट मोचन मंदिर भी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के विषय पर। ये मंदिर हनुमान को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर शिमला के सबसे लोकप्रिय और समृद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर बाबा नेब करोड़ी जी महाराज द्वारा बनाया गया था। बाबा ने इसे 1950 के अंत में ध्यान के लिए आदर्श स्थान के रूप में
प्राप्त किया था। भक्तों के अनुसार ये एक ऐतिहासिक और आकर्षक स्थान है। ये प्रकृति उत्साही का ध्यान भी आकर्षित करता है। जब बाबा नेब करोरी जी महाराज इस शांत और सुंदर जगह पर आए तो यहाँ 10 दिनों तक रहने के बाद उन्हें भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर बनाने की इच्छा थी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर समेत अपने भक्तों के साथ बाबा जी ने मंदिर बनाने का मिशन लिया। बाबा नेब करोरी जी महाराज के लिए एक मंदिर भी मंदिर के अंदर ही स्थापित किया गया है। ये मंदिर दक्षिण गणराज्य की वास्तुकला में निर्मित भगवान गणेश को भी समर्पित है। हिमाचल प्रदेश में भी है मां वैष्णो देवी का दरबार। क्या आप अवगत हैं राजधानी शिमला की इस गुफा से? पिंडी रूप में विराजमान है मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और महाकाली। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। साल में 3 बार बदलती है ये गुफा अपना प्रारूप। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं हूं किशन ठाकुर अपने सहयोगी रोहित कपूर के साथ। और बात करें राजधानी शिमला की तो राजधानी शिमला के विभिन्न शक्तिपीठ आकर्षण का केंद्र हैं। पर्यटकों सहित स्थानीय लोग भी यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम संकट मोचन मंदिर के समीप मां वैष्णो देवी की गुफा में। आइए आपको दर्शन करवाते हैं महामाई के। हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। देवभूमि हिमाचल में विश्व विख्यात शक्तिपीठों के दर्शन के लिए देश के कोने कोने और विदेशों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो देश और विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ की सुंदर वादियों और स्वच्छ वातावरण का लुत्फ उठाते हैं। वहीं शिमला में कई प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। शिमला के संकट मोचन मंदिर के समीप मां वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान है। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। आइए जानते हैं इस धार्मिक स्थल के बारे में, मां के सुंदर और मनमोहक रूप के बारे में हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। मंदिर के मुख्य पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गुरु स्वामी को मां ने स्वप्न में कई बार दर्शन दिए और उनकी यहाँ होने की संकेत दिए। स्वप्न को सत्य मानकर स्वामी जी ने प्रदेश सरकार से इस जगह पर खुदाई करने की अनुमति ली और खुदाई के दौरान यहाँ मां की 3 पिंडियां मिली, जो मां सरस्वती, मां काली और मां लक्ष्मी का रूप है। संकट मोचन मंदिर के समीप ही नेशनल हाईवे 5 के बिल्कुल समीप ही मां वैष्णो देवी की गुफा स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि मां के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, मां उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। साथ ही मंदिर पुजारी के अनुसार जो श्रद्धालु कटरा स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार में नहीं जा पाते, वो यहां आकर मां का आशीर्वाद ले सकते हैं। यहां भी मां के अविस्मरणीय मनमोहक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम मौजूद हैं श्री वैष्णो देवी गुफा नजदीक संकट मोचन मंदिर के समीप। जी हाँ, अगर आप भी महामाई के चरणों में अपनी अरदास लेकर आना चाहते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आना चाहते हैं, तो राजधानी शिमला में ये गुफा आपके लिए बनी है। जी हाँ, कहा जाता है कि माँ जिसे बुलावा भेजती है वही यहाँ तक पहुँचता है। क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। राजधानी शिमला में स्थित मां वैष्णो देवी का दरबार भी मां के कटरा के दरबार से मिलता जुलता है। मां की गुफा में प्रवेश करते ही ठंडी हवाएं और शीतल जल आपका स्वागत करते हैं। साथ ही गुफा के भीतर जाते ही मन जो शांति मिलती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हिमाचल दस्तक टीवी से बात करते हुए मां का आशीर्वाद प्रदान करने आए श्रद्धालुओं ने मंदिर की अविस्मरणीय शक्ति और अपने विचारों को साझा किया। यहाँ पे माता के दर्शन हो सकते हैं, तो ये स्वयं कहते हैं जो वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, वो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं अपना, अगर किसी की कोई मन्नत है तो ये
तो मुझे बहुत श्रद्धा, सच्ची में बहुत श्रद्धा बहुत होता है। आनंद आया। मतलब नीचे तक आते हुए लग रहा था नहीं जाए ना जाए, लेकिन बुलावा आया था माँ का तो हम आए। मंदिर वगैरह बनाओ तो उनको सपनों में आया, तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ पे खुदाई स्टार्ट कराई। तो यहाँ पे जब उन्होंने खुदाई स्टार्ट करवाई, जो उन्होंने ब्लास्ट वगैरह करके खुदाई स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे 3 पत्थर मिले जो कि हैं माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली जी। तो वो तीनों की स्थापना होगी। यहाँ पे हम मुकुट और आंखें अलग से लगाई गई हैं, बट वो जो रंग है, काला रंग है उस पत्थर का, वो ओरिजिनल ही है, उसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं करी गई। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा पंडित जी ने हमें एक और चीज़ बताई है कि जिनका वैष्णो देवी का ट्रिप कैंसिल हो रहा है, जो जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनके लिए ये भी एक वैष्णो देवी का ही मंदिर है, वो लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, बट फिर भी हम यहाँ पे आ गए। तो शायद से माता ने ही बुलाया होगा हमें यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन अंदर जाके काफ़ी शांत आपको महसूस होगा, काफ़ी हल्का फील करेंगे। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी ने मां की महिमा और मंदिर से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। माँ काली, माँ लक्ष्मी और ये माँ सरस्वती, ये तीनों जो हैं प्राकृतिक रूप से हैं यहाँ। हमारे गुरुजी महाराज महामंडलेश्वर स्वामी बाल योगी अर्जुनपुर जी हरिद्वार के हैं ये। इनका अपना आश्रम है हरिद्वार में, सप्तऋषि रोड पे, श्री तुलसी मानस मंदिर के नाम से। इनको कई बार दृष्टांत हुआ, सपना हुआ माता रानी का हरिद्वार में, शिमला में। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस पहाड़ी की खुदाई करवाई, ब्लास्टिंग करके सारा तोड़ा गया ये। उसी ब्लास्टिंग में पत्थरों के साथ निकली हैं बाहर, फिर ये सब जगह बनाकर दोबारा इनको स्थापित किया गया। केवल आंखें और मुकुट लगाई गई है, बाकी जो बनावट है, रंग है, ये मूल रूप में है माँ का। तीनों जब एक साथ होती हैं जिन्हें वैष्णो देवी कहा जाता है। वही दर्शन है जम्मू वाली माता की, जैसे जम्मू में तीनों देवियां हैं, वही दर्शन यहाँ भी हुक्म के बिना दर्शन नहीं होता है। जिन यात्रियों की वहाँ जाने की बहुत इच्छा रहती है, किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, या उनका टिकट कैंसिल हो गया, जैसे भी है, कोई ना कोई विघ्न आ गया, तो उस माध्यम ये आके इस बीच में यहाँ आके दर्शन करते हैं अचानक। इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया है अभी। पंडित जी, मान्यताओं की बात करें तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो है श्रद्धालु हाँ आते हैं। बहुतों की मन इच्छाएं पूरी होती है, जो इनकी इच्छा पूरी होती है वो जैसे भक्त हैं, छत्र सब चढ़ाए हुए हैं लोगों ने, ये सब छत्र ले आके चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी मान्यताएं पूरी होती है, फिर दोबारा आकर दर्शन करते हैं और बताते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हुई है, इसकी वजह से हम ये छत्र चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, चुन्नी चढ़ा रहे हैं। जिनकी जो इच्छा होती है वो ले आकर यहाँ अर्पित करते हैं। माता के महत्व के बारे में कुछ जानकारी? महत्व यही है कि शक्ति है, वही दर्शन है, वही जैसे जम्मू में जो महत्व है वही महत्व यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ भी बिना बुलाए नहीं दर्शन हो पाता। कई ऐसे यात्री हमने देखे कि वो वापस बीच से ही चले जाते हैं, या तो उनके मन में भय हो जाता है या जो भी है। क्योंकि महत्व ये है कि गुरु जी को जब दृष्टांत हुआ, उसके बाद गुरु जी ने जब खुदाई शुरू कराई तो बहुत लोगों ने कहा कि क्या है क्या नहीं। जब मिल गई तो फिर लोगों के दर्शन आना जाना शुरू हो गया। और तीनों के महत्व में यह है कि रंग और रूप अलग अलग है माता रानियों के। इसी से इनकी पहचान हुई है कि ये माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। थोड़ा पंडित जी विस्तार से बताएंगे किस तरीके से पहचान जो है हमारी? ये पहचान इनका जो है रूप अलग अलग है। माँ काली का जो बनावट है, रंग है, वो अलग है। लक्ष्मी जी का जो बनावट है, रंग है, रूप है, वो अलग है। सरस्वती जी का जो बनावट है, रंग है, वो अलग है। तीनों में आकार में भी फर्क है और बनावट में भी फर्क है। इसी से इनकी पहचान हुई है। और ये पहचान हमारे गुरु जी ने कराई है। उनको ये सब दृष्टांत होता कि माँ काली की पिंडी ऐसी है, माँ लक्ष्मी की पिंडी ऐसी है, माँ सरस्वती की पिंडी ऐसी है। जी पंडित जी, अगर व्रतों की बात करें, बहुत से लोग व्रत रखते हैं माता रानी को खुश करने के लिए, अपनी मनोकामना को लेकर और कई अपनी खुशी को लेकर। तो माँ के व्रत किस प्रकार से रखे जाते हैं? माँ के व्रत जो है नवरात्रों में रखे जाते हैं। कोई पहला रखता है, कोई छठा रखता है, कोई अष्टमी के दिन रखता है, कोई पहला दूसरा रखता है। अपने इच्छा अनुसार, अपने शरीर की शक्ति के अनुसार जो रखते हैं। कई हैं कि 9 व्रत रखते हैं। तो जिनकी जैसी इच्छा हो शारीरिक अनुसार वो रख सकते हैं। ऐसा कोई मान्यता विशेषकर नहीं है इसमें। माँ के बारे में अगर जाने की, जैसे बजरंग बली विषय पर, ये मंदिर हनुमान को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर शिमला के सबसे लोकप्रिय और समृद्ध पर्यटक आकर्षणों में से
एक हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर बाबा नेब करोड़ी जी महाराज द्वारा बनाया गया था। बाबा ने इसे 1950 के अंत में ध्यान के लिए आदर्श स्थान के रूप में प्राप्त किया था। भक्तों के अनुसार ये एक ऐतिहासिक और आकर्षक स्थान है। ये प्रकृति उत्साही का ध्यान भी आकर्षित करता है। जब बाबा नेब करोड़ी जी महाराज इस शांत और सुंदर जगह पर आए तो यहाँ 10 दिनों तक रहने के बाद उन्हें भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर बनाने की इच्छा थी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर समेत अपने भक्तों के साथ बाबा जी ने मंदिर बनाने का मिशन लिया। बाबा नेब करोड़ी जी महाराज के लिए एक मंदिर भी मंदिर के अंदर ही स्थापित किया गया है। ये मंदिर दक्षिण गणराज्य की वास्तुकला में निर्मित भगवान गणेश को भी समर्पित है। हिमाचल प्रदेश में भी है मां वैष्णो देवी का दरबार। क्या आप अवगत हैं राजधानी शिमला की इस गुफा से? पिंडी रूप में विराजमान है मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और महाकाली। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना होती है पूरी। साल में 3 बार बदलती है ये गुफा अपना प्रारूप। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं हूं किशन ठाकुर अपने सहयोगी रोहित कपूर के साथ। और बात करें राजधानी शिमला की तो राजधानी शिमला के विभिन्न शक्तिपीठ आकर्षण का केंद्र हैं। पर्यटकों सहित स्थानीय लोग भी यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम संकट मोचन मंदिर के समीप मां वैष्णो देवी की गुफा में। आइए आपको दर्शन करवाते हैं महामाई के। हिमाचल प्रदेश को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। देवभूमि हिमाचल में विश्व विख्यात शक्तिपीठों के दर्शन के लिए देश के कोने कोने और विदेशों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो देश और विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं और यहां की सुंदर वादियों और स्वच्छ वातावरण का लुत्फ उठाते हैं। वहीं शिमला में कई प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मंदिर भी हैं। शिमला के संकट मोचन मंदिर के समीप मां वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजमान है। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचते हैं। आइए जानते हैं इस धार्मिक स्थल के बारे में, मां के सुंदर और मनमोहक रूप के बारे में हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। मंदिर के मुख्य पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गुरु स्वामी को मां ने स्वप्न में कई बार दर्शन दिए और उनकी यहाँ होने की संकेत दिए। स्वप्न को सत्य मानकर स्वामी जी ने प्रदेश सरकार से इस जगह पर खुदाई करने की अनुमति ली और खुदाई के दौरान यहाँ मां की 3 पिंडियां मिली, जो मां सरस्वती, मां काली और मां लक्ष्मी का रूप है। संकट मोचन मंदिर के समीप ही नेशनल हाईवे 5 के बिल्कुल समीप ही मां वैष्णो देवी की गुफा स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मान्यता है कि मां के दरबार में जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, मां उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती हैं। साथ ही मंदिर पुजारी के अनुसार जो श्रद्धालु कटरा स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार में नहीं जा पाते, वो यहां आकर मां का आशीर्वाद ले सकते हैं। यहां भी मां के अविस्मरणीय मनमोहक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम मौजूद हैं श्री वैष्णो देवी गुफा नजदीक संकट मोचन मंदिर के समीप। जी हाँ, अगर आप भी महामाई के चरणों में अपनी अरदास लेकर आना चाहते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आना चाहते हैं, तो राजधानी शिमला में ये गुफा आपके लिए बनी है। जी हाँ, कहा जाता है कि माँ जिसे बुलावा भेजती है वही यहाँ तक पहुँचता है। क्या है इसका इतिहास, आइए जानते हैं हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। राजधानी शिमला में स्थित मां वैष्णो देवी का दरबार भी मां के कटरा के दरबार से मिलता जुलता है। मां की गुफा में प्रवेश करते ही ठंडी हवाएं और शीतल जल आपका स्वागत करते हैं। साथ ही गुफा के भीतर जाते ही मन जो शांति मिलती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हिमाचल दस्तक टीवी से बात करते हुए मां का आशीर्वाद प्रदान करने आए श्रद्धालुओं ने मंदिर की अविस्मरणीय शक्ति और अपने विचारों को साझा किया। यहाँ पे माता के दर्शन हो सकते हैं, तो ये स्वयं
कहते हैं जो वैष्णो देवी के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है, वो यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं अपना, अगर किसी की कोई मन्नत है तो ये। तो मुझे बहुत श्रद्धा, सच्ची में बहुत श्रद्धा होती बहुत आनंद आया। मतलब नीचे तक आते हुए लग रहा था नहीं जाए ना जाए, लेकिन बुलावा आया था माँ का तो हम आए। मंदिर वगैरह बनाओ तो उनको सपनों में आया, तो उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके यहाँ पे खुदाई स्टार्ट कराई। तो यहाँ पे जब उन्होंने खुदाई स्टार्ट करवाई, जो उन्होंने ब्लास्ट वगैरह करके खुदाई स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे 3 पत्थर मिले जो कि हैं माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली जी। तो वो तीनों की स्थापना होगी। यहाँ पे हम मुकुट और आंखें अलग से लगाई गई हैं, बट वो जो रंग है, काला रंग है उस पत्थर का, वो ओरिजिनली है, उसमें कोई चीज़ें ऐड नहीं करी गई। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा पंडित जी ने हमें एक और चीज़ बताई है कि जिनका वैष्णो देवी का ट्रिप कैंसिल हो रहा है, जो जम्मू एंड कश्मीर में, तो उनके लिए ये भी एक वैष्णो देवी का ही मंदिर है, वो लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, बट फिर भी हम यहाँ पे आ गए। तो शायद से माता नहीं बुलाया होगा हमें यहाँ पे दर्शन करने के लिए, लेकिन अंदर जाके काफ़ी शांत आपको महसूस होगा, काफ़ी हल्का फील करेंगे। वहीं मंदिर के मुख्य पुजारी ने मां की महिमा और मंदिर से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी। माँ काली, माँ लक्ष्मी और ये माँ सरस्वती, ये तीनों जो हैं प्राकृतिक रूप से हैं यहाँ। हमारे गुरुजी महाराज महामंडलेश्वर स्वामी बाल योगी अर्जुनपुर जी हरिद्वार के हैं ये। इनका अपना आश्रम है हरिद्वार में, सप्तऋषि रोड पे, श्री तुलसी मानस मंदिर के नाम से। इनको कई बार दृष्टांत हुआ, सपना हुआ माता रानी का हरिद्वार में, शिमला में। उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस पहाड़ी की खुदाई करवाई, ब्लास्टिंग करके सारा तोड़ा गया ये। उसी ब्लास्टिंग में पत्थरों के साथ निकली हैं बाहर, फिर ये सब जगह बनाकर दोबारा इनको स्थापित किया गया। केवल आंखें और मुकुट लगाई गई है, बाकी जो बनावट है, रंग है, ये मूल रूप में है माँ का। तीनों जब एक साथ होती हैं तो इन्हें वैष्णो देवी कहा जाता है। वही दर्शन है जम्मू वाली माता की, जैसे जम्मू में तीनों देवियां हैं, वही दर्शन यहाँ भी हुक्म के बिना दर्शन नहीं होता है। जिन यात्रियों की वहाँ जाने की बहुत इच्छा रहती है, किसी कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं या उनका टिकट कैंसिल हो गया, जैसे भी है, कोई ना कोई विघ्न आ गया, तो उस माध्यम ये आके इस बीच में यहाँ आके दर्शन करते हैं अचानक। इनका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया है अभी। पंडित जी, मान्यताओं की बात करें तो बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो है श्रद्धालु हाँ आते हैं। बहुतों की मन इच्छाएं पूरी होती है, जो इनकी इच्छा पूरी होती है वो जैसे भक्ते हैं, छत्र सब चढ़ाए हुए हैं लोगों ने, ये सब छत्र ले आके चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी मान्यताएं पूरी होती है, फिर दोबारा आकर दर्शन करते हैं और बताते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी हुई है, इसकी वजह से हम ये छत्र चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, चुन्नी चढ़ा रहे हैं। जिनकी जो इच्छा होती है वो ले आकर यहाँ अर्पित करते हैं। माता के महत्व के बारे में कुछ जानकारी? महत्व यही है कि शक्ति है, वही दर्शन है, वही जैसे जम्मू में जो महत्व है वही महत्व यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ भी बिना बुलाए नहीं दर्शन हो पाता। कई ऐसे यात्री हमने देखे कि वो वापस बीच से ही चले जाते हैं, या तो उनके मन में भय हो जाता है या जो भी है। क्योंकि महत्व ये है कि गुरुजी को जब दृष्टांत हुआ, उसके बाद गुरुजी ने जब खुदाई शुरू कराई तो बहुत लोगों ने कहा कि क्या है क्या नहीं। जब मिल गई तो फिर लोगों के दर्शन आना जाना शुरू हो गया। और तीनों के महत्व में यह है कि रंग और रूप अलग अलग है माता रानियों के, इसी से इनकी पहचान हुई है कि ये माँ काली है, माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है। थोड़ा पंडित जी विस्तार से बताएंगे किस तरीके से पहचान जो है माँ की? ये पहचान इनका जो है रूप अलग अलग है। माँ काली का जो बनावट है, रंग है, वो अलग है। लक्ष्मी जी का जो बनावट है, रंग है, रूप है, वो अलग है। सरस्वती जी का जो बनावट है, रंग है, वो अलग है। तीनों में आकार में भी फर्क है और बनावट में भी फर्क है, इसी से इनकी पहचान हुई है। और ये पहचान हमारे गुरुजी ने कराई है। उनको ये सब दृष्टांत होता कि माँ काली की पिंडी ऐसी है, माँ लक्ष्मी की पिंडी ऐसी है, माँ सरस्वती की पिंडी ऐसी है। जी पंडित जी, अगर व्रतों की बात करें, बहुत से लोग व्रत रखते हैं माता रानी को खुश करने के लिए, अपनी मनोकामना को लेकर और कई अपनी खुशी को लेकर। तो माँ के व्रत किस प्रकार से रखे जाते हैं? माँ के व्रत जो है नवरात्रों में रखे जाते हैं। कोई पहला रखता है, कोई छठा रखता है, कोई अष्टमी के दिन रखता है, कोई पहला दूसरा रखता है। अपने इच्छा अनुसार, अपने शरीर की शक्ति के अनुसार जो रखते हैं। कई हैं कि 9 व्रत रखते हैं। तो जिनकी जैसी इच्छा हो शारीरिक अनुसार वो रख सकते हैं, ऐसा कोई मान्यता विशेषकर नहीं है इसमें। जी पंडित जी,
माँ के बारे में अगर जाने की, जैसे बजरंग बली जी हैं, उन्हें प्रिय जो नाम है वो राम का है। माता रानी को अगर प्रसन्न करना चाहे कोई भक्त तो ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं या ऐसी कौन सी चीज? माता रानी को सबसे ज्यादा नारियल और चुन्नी पसंद है और शेरावाली हैं, इनको यही सब चीजें ज्यादा चढ़ती हैं, इससे प्रश्न होती हैं। इनका अपना मूल मंत्र है, वो सब लोग जाप करते हैं, इससे प्रश्न। वैष्णो देवी मंदिर के साथ ही हनुमान जी को समर्पित मंदिर संकट मोचन मंदिर भी है। आइए जानते हैं इस मंदिर के विषय पर। ये मंदिर हनुमान को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर शिमला के सबसे लोकप्रिय और समृद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर बाबा नेब करोड़ी जी महाराज द्वारा बनाया गया था। बाबा ने इसे 1950 के अंत में ध्यान के लिए आदर्श स्थान के रूप में प्राप्त किया था। भक्तों के अनुसार ये एक ऐतिहासिक और आकर्षक स्थान है। ये प्रकृति उत्साही का ध्यान भी आकर्षित करता है। जब बाबा नेब करोड़ी जी महाराज इस शांत और सुंदर जगह पर आए तो यहाँ 10 दिनों तक रहने के बाद उन्हें भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर बनाने की इच्छा थी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर समेत अपने भक्तों के साथ बाबा जी ने मंदिर बनाने का मिशन लिया। बाबा नेब करोड़ी जी महाराज के लिए एक मंदिर भी मंदिर के अंदर ही स्थापित किया गया है। ये मंदिर दक्षिण गणराज्य की वास्तुकला में निर्मित भगवान गणेश को भी समर्पित